संतः स्वः न याचन्ते याच्यमानाः पुनः पुनः असंतः प्रत्यख्यानेन परेशा कुरुते व्यथाम। अर्थ, सच्चे संत किसी से कुछ नहीं मांगते बल्कि स्वयं त्याग कर दूसरों को देते हैं, परंतु जो असंत होते हैं वे आजकल संत और ढोंगी बाबाओं में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ लोग भेष बदलकर संत बन जाते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद सिर्फ लोगों को ठगना और अपनी जेब भरना होता है। ये लोग धर्म और आस्था का गलत इस्तेमाल कर लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। उदाहरण के लिए इस प्रकार समझते हैं, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की आध्यात्मिक ऊर्जा का महासागर है। महात्मा, साधु, संत और श्रद्धालु इन सब का जमावड़ा लगता है। पर अब सवाल यह है कि जहां असली संत होते हैं वहां ढोंगी बाबाओं की भीड़ भी होती है। महाकुंभ के विशाल मेले में न केवल वे संत आते हैं जिन्होंने जीवन भर तपस्या और ज्ञान प्राप्त किया है, बल्कि वे भी आते हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए धर्म की आड़ में लोगों को ठगते हैं। अब इन संत, असंत, ढोंगी बाबाओं को कैसे पहचाना जाए, आइए विस्तार से समझते हैं। सवाल छोटा सा है, पर गहराई में अगर जाएंगे तो हमको वह सच्चाई ज्ञात होगी जो शास्त्रों में वर्णित है और आजकल के युग के अनुसार। तो दोस्तों, पूर्णतः सत्य के लिए वीडियो में लास्ट तक बन रहे। असल संत का उद्देश्य लोगों का कल्याण करना होता है, जबकि ढोंगी बाबा सिर्फ अपनी सत्ता, पैसा और नाम कमाने के लिए काम करते हैं। इनकी मानसिकता को समझने के लिए कुछ मुख्य बातें देखी जा सकती हैं। वे खुद को भगवान या किसी शक्ति का अवतार बताते हैं, भविष्य बताने, पाप कटाने और चमत्कार करने का दावा करते हैं। लोगों को डराकर उनसे पैसे और संपत्ति वसूलते हैं। धर्म के नाम पर अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। विलासिता भरा जीवन जीते हैं और अनुयायियों से महंगे उपहार लेने में रुचि रखते हैं। ये लोग लोगों की कमजोर भावनाओं का फायदा उठाकर उनके मन में यह डर बैठा देते हैं कि अगर वे उनकी बात नहीं मानेंगे तो उनके साथ कुछ बुरा होगा। शास्त्रों के अनुसार संत वह होता है जो निस्वार्थ रूप से समाज और जीवों के कल्याण में लगा रहता है। वह अपनी इच्छाओं और भोगविलास को त्याग चुका होता है। वेदों में कहा गया है, संतो न तपसा तप्यन्ति तपसा तेषा मनः शुद्धिः। अर्थात संत तपस्या केवल स्वयं के लिए नहीं करते बल्कि लोक कल्याण के लिए करते हैं। गीता 2.71 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समस्त इच्छाओं को त्याग कर केवल आत्म साक्षात्कार में स्थित रहता है वही वास्तविक संत है। इससे स्पष्ट होता है कि असली संत वह है जिसे न धन चाहिए, न यश, न ही कोई भौतिक सुख सुविधा। अगर कोई बाबा बड़ी गाड़ियों में घूमता है, आलीशान महल जैसे आश्रमों में रहता है, सोने चांदी के सिंहासन पर बैठता है, महंगे वस्त्र पहनता है और ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, तो समझ लीजिए कि वह असली संत नहीं है। असली संत सादा जीवन जीते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं। ढोंगी बाबा अपने अनुयायियों को सादगी की सीख देते हैं, लेकिन खुद राजाओं की तरह रहते हैं। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में इन संत बाबाओं के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। एक यह प्रश्न, ढोंगी बाबाओं का सबसे बड़ा हथियार होता है चमत्कार। वे लोगों को झूठे चमत्कार दिखाकर अपनी महिमा का प्रचार करते हैं। हाथ से भभूत निकालने, हवा में चीजें लाने या पानी से दूध बनाने जैसे नाटक करते हैं। बीमारियों को छूकर ठीक करने का दावा करते हैं। लोगों की तकलीफों का इलाज मंत्रों या ताबीज से करने का झूठा नाटक करते हैं। लेकिन असल में ये सब सिर्फ भ्रम और हाथ की सफाई होती है। कोई भी सच्चा संत चमत्कारों का दावा नहीं करता, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि सच्ची शक्ति केवल ईश्वर के पास होती है। असली संतों की जीवन शैली, सच्चे संतों की पहचान उनकी जीवन शैली से ही हो जाती है। वे सत्य बोलते हैं, झूठ और कपट से दूर रहते हैं, परिग्रह, संपत्ति, धन, वैभव से मुक्त रहते हैं, मोहमाया से ऊपर उठ चुके होते हैं, अहंकार और घमंड से रहित होते हैं, हर किसी के साथ समान व्यवहार करते हैं, किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के प्रति भेदभाव नहीं रखते, अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन और संयम का पालन करते हैं। बहुत से ढोंगी बाबा महिलाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। वे उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद देने या विशेष सिद्धि देने के नाम पर अपने पास बुलाते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं।
जहां महिलाओं का शोषण हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ऐसे बाबाओं के बारे में बताती हैं कि वे ढोंगी हैं। वे महिलाओं के बीच अधिक रुचि दिखाते हैं। अपनी कथाओं में भक्ति से ज्यादा अपने बारे में बताते हैं। भक्ति के नाम पर व्यक्तिगत सेवाएं लेने की कोशिश करते हैं। गुप्त पूजा या विशेष अनुष्ठान के बहाने अकेले में मिलने को कहते हैं। ध्यान रखें, असली संत हमेशा मर्यादा में रहते हैं और वे कभी भी किसी स्त्री से अकेले में नहीं मिलते। असली संत सदैव आत्मज्ञान की स्थिति में रहते हैं। वे किसी पंथ या विशेष संप्रदाय से नहीं बंधे होते, बल्कि शुद्ध ज्ञान और ध्यान में रत रहते हैं। वेदों में कहा गया है, ज्ञानवान ही असली संत होता है। अज्ञानता में लिप्त व्यक्ति संत नहीं हो सकता। वास्तविक संत किसी से कुछ नहीं मांगते, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं। वे कभी भी अपने अनुयायियों से दान दक्षिणा की मांग नहीं करते। उनका मुख्य उद्देश्य समाज को सही दिशा देना होता है। असली संत संसार के आकर्षणों से मुक्त होते हैं। वे न महलों में रहते हैं, न बड़े बड़े आश्रमों में विलासिता का जीवन जीते हैं। संत कबीर, गुरु नानक, संत तुलसीदास, इन सभी महापुरुषों का जीवन सादगी से भरा था। एक असली संत के पास वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान होता है। वे किसी भी विषय पर तर्क और प्रमाण के साथ जवाब दे सकते हैं। वे लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए शास्त्रों का उपयोग करते हैं, न कि दिखावे के लिए। कई ढोंगी बाबा राजनीति से संबंध रखते हैं। वे नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं, बड़े बड़े मंचों पर भाषण देते हैं और अपनी शक्ति का विस्तार करने में लगे रहते हैं। वे धर्म को छोड़कर राजाओं और नेताओं की तरह जीना पसंद करते हैं। असली संत कभी सत्ता या शक्ति की इच्छा नहीं रखते, वे सिर्फ अध्यात्म और सेवा में लगे रहते हैं। असली संतों के ऐतिहासिक उदाहरण, महर्षि वशिष्ठ अयोध्या के राजगुरु जिन्होंने राम को ज्ञान दिया। विश्वामित्र एक राजा से संत बने जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की। संत कबीर जो केवल भक्ति और सत्य के मार्ग पर चले। गुरु नानक जिन्होंने समाज में एकता और प्रेम का संदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने केवल भक्ति के माध्यम से जीवन को ईश्वरमय बना दिया। असली संतों की वाणी हमेशा ज्ञान और प्रेम से भरी होती है। उनकी बातें नफरत नहीं फैलाती, बल्कि मन को शांति देती हैं। वे न किसी को डराते हैं, न किसी के खिलाफ बोलते हैं। वे न तो किसी के सामने अपने चमत्कारों का प्रदर्शन करते हैं, न ही स्वयं को भगवान का अवतार बताते हैं। वे सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। असली संतों के लक्षण, शास्त्रों के अनुसार ढोंगी बाबाओं को पहचानने के लिए सिर्फ उनकी वेशभूषा नहीं, बल्कि उनके आचरण को देखना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति खुद को भगवान बताता है, चमत्कारों के नाम पर ठगी करता है, विलासिता भरा जीवन जीता है, महिलाओं या धन में रुचि रखता है और राजनीति में रुचि लेता है, तो वह संत नहीं, बल्कि एक ठग है। ऐसे बाबाओं से सतर्क रहें और सच्चे संतों की पहचान करें, ताकि आपकी आस्था सही दिशा में जाए और किसी के छलावे का शिकार न बने। असली संत को पहचानने के लिए किसी विशेष शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, केवल सच्चे हृदय से देखने की जरूरत होती है। यदि कोई व्यक्ति धन संपत्ति से परे है, शास्त्रों का सच्चा ज्ञान रखता है, सेवा और परोपकार को अपना धर्म मानता है, ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य को धारण करता है, भोग विलास से दूर रहता है, तो वह सच्चा संत है। यदि इन गुणों का अभाव है और कोई केवल दिखावे में ही लगा है, तो वह संत नहीं, बल्कि एक ढोंगी बाबा है। इसीलिए किसी भी संत को मानने से पहले उसकी इन विशेषताओं को देखना आवश्यक है, ताकि हम सच्चे संतों से लाभान्वित हो सकें और ढोंगियों से बच सकें। अब जरा सोचिए, क्या भगवान किसी को डराकर भक्ति करवाते हैं? नहीं, लेकिन ढोंगी बाबा यही करते हैं। वे लोगों को डराते हैं। तुम्हारे घर में कोई भयंकर ग्रह दोष है, जल्दी से पूजा करवाओ, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम पर काला जादू किया गया है, इसे काटने के लिए हवन करवाना पड़ेगा, जिसकी फीस कुछ रुपए होगी। अगर तुमने मेरी सेवा नहीं की, तो तुम्हारे परिवार पर भारी संकट आएगा। इस तरह वे लोगों को मानसिक रूप से कमजोर बनाते हैं और अपनी बातों में फंसा लेते हैं। खासकर वे महिलाएं जो अपने परिवार की भलाई चाहती हैं, जल्दी ही इन बातों में आ जाती हैं। ढोंगी बाबाओं का सबसे बड़ा हथियार है अंधविश्वास और लोगों की अज्ञानता। वे कभी नहीं चाहते कि लोग खुद सोचे या सवाल करें।
इसलिए वे कहते हैं, जो मैंने कहा उस पर सवाल मत उठाओ, बस भरोसा करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। शास्त्रों में जो लिखा है उसे सिर्फ हम समझ सकते हैं, तुम नहीं। इसका नतीजा ये होता है कि लोग आंख बंद करके इनके हर आदेश को मानने लगते हैं, चाहे वह कितना भी गलत क्यों न हो। अगर कोई इन बाबाओं की पोल खोलने की कोशिश करे तो उसे नास्तिक कहकर चुप करवा दिया जाता है। समाज और मीडिया में अपनी छवि चमकाने के लिए प्रपंच करना। अगर किसी को असली पहचान छिपानी हो तो क्या करता है, वो अपनी इमेज को चमकाने में लग जाता है। यही काम ढोंगी बाबा भी करते हैं। वे सोशल मीडिया और टीवी पर अपने प्रवचन दिखाते हैं। वे बड़े बड़े फिल्मी सितारों और नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं। वे भव्य आश्रम और महलनुमा डेरे बनवाते हैं ताकि लोग प्रभावित हों। वे अपने अनुयायियों से कहते हैं कि हमें भगवान का अवतार मानो, हमारी निंदा मत करो। पर असल में यह सब एक सुनियोजित ढोंग होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके जाल में फंस सकें। राजनीतिक ताकत और धनबल से अपना साम्राज्य खड़ा करना। अब आप सोचेंगे, अगर ये बाबा ढोंगी हैं, तो इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं? क्योंकि ये राजनीति और पैसे की ताकत का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेते हैं। राजनीतिक संबंध, बड़े नेताओं को ये बाबा अपनी विशेष पूजा करवाकर खुश रखते हैं। बदले में उन्हें सरकारी संरक्षण मिलता है। पैसे की ताकत, भक्तों से करोड़ों रुपए इकट्ठा कर ये बाबा खुद को इतना शक्तिशाली बना लेते हैं कि कोई इन्हें छू भी नहीं सकता। भक्तों की फौज, इनके पास इतने अंधभक्त होते हैं कि अगर कोई इनके खिलाफ बोले तो वे हिंसा पर उतर आते हैं। यही वजह है कि कई ढोंगी बाबा पकड़े जाने के बाद भी छूट जाते हैं। निष्कर्ष, इनसे बचने का उपाय क्या है? अब जब आप समझ चुके हैं कि ये ढोंगी बाबा कैसे काम करते हैं, तो सबसे जरूरी बात है इनसे बचने का तरीका। चमत्कारों पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। किसी भी बाबा को भगवान मत मानो। धर्म को खुद पढ़ो, समझो और सवाल करो। जो व्यक्ति धन, शक्ति और प्रसिद्धि के पीछे भागता हो वह संत नहीं हो सकता। अगर कोई बाबा डराने की कोशिश करे तो तुरंत सतर्क हो जाओ। याद रखें, सच्चे संत हमेशा ज्ञान और प्रेम की बात करते हैं, न कि चमत्कार और भय की। सरकार और प्रशासन की भूमिका क्या कड़े कानून जरूरी है? अब सवाल ये उठता है, जब ये बाबा इतने बड़े अपराध करते हैं तो इन्हें रोका क्यों नहीं जाता? सख्त कानूनों की जरूरत। भारत में पहले से ही कई कानून हैं, लेकिन उनमें सख्ती की कमी है। सरकार को चाहिए कि ऐसे ढोंगी बाबाओं के खिलाफ सख्त नियम बनाए जाए और उनका सख्ती से पालन करवाया जाए। धोखाधड़ी और अंधविश्वास को रोकने के लिए विशेष कानून। महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून जैसे कानून अन्य राज्यों में भी लागू होने चाहिए ताकि जादूटोना और नकली चमत्कारों पर रोक लग सके। पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही। कई बार ढोंगी बाबाओं की पकड़ प्रशासन में ऊंचे स्तर तक होती है, जिससे वे कानून से बच निकलते हैं। अगर पुलिस और सरकार मिलकर ईमानदारी से काम करें तो इनका सफाया संभव है। जागरूकता अभियान और मीडिया की जिम्मेदारी। मीडिया को सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। मीडिया को सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए इन बाबाओं के प्रचार प्रसार से बचना चाहिए। उन्हें समाज को शिक्षित करने और जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम। बच्चों को शुरुआत से ही यह सिखाना चाहिए कि वे अंधविश्वास से दूर रहें और हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखें। धर्म गुरुओं को आगे आना होगा। सच्चे संतों और धार्मिक नेताओं को चाहिए कि वे खुद इन नकली बाबाओं के खिलाफ आवाज उठाएं और जनता को सही मार्ग दिखाएं। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक ऐसे ढोंगी बाबाओं का सफाया करना मुश्किल रहेगा। व्यक्तिगत स्तर पर कैसे सतर्क रहें और सच्चे संतों का अनुसरण करें? अब सबसे अहम बात, क्या हम खुद को और अपने परिवार को इन ढोंगियों से बचा सकते हैं? तर्क से सोचें, अंधविश्वास से बचें, किसी के चमत्कारों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, बल्कि हर चीज की सच्चाई जानने की कोशिश करें। धर्म को खुद समझें, ग्रंथों और शास्त्रों को पढ़ें ताकि आपको किसी और के बताए रास्ते पर न चलना पड़े। सच्चे संत और ढोंगी बाबा में फर्क करें। सच्चे संत धन, शक्ति और प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागते, वे सेवा और ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं। असली गुरु वही है जो आपको निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाए। अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी भक्ति में जकड़ना चाहता है तो समझ ले कि वह गुरु
गुरु नहीं, व्यापारी है। धर्म और आध्यात्म को व्यापार न बनने दे। जब तक लोग इन बाबाओं को दान दक्षिणा देते रहेंगे, तब तक इनका कारोबार चलता रहेगा। इसलिए धार्मिक आस्था का व्यापार करने वालों से बचें। समाज में ढोंगी बाबाओं का प्रभाव जितना गहरा है, उतना ही जरूरी है कि हम इनसे सतर्क रहें। इनके खिलाफ आवाज उठाएं, सही और गलत का फर्क समझें और अपने धर्म और आस्था को सही दिशा में लेकर जाएं। याद रखें, धर्म हमें ज्ञान, प्रेम और मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि डर, अंधविश्वास और धोखे की ओर। हम सबने देखा है कि कैसे कुछ ढोंगी बाबा अपनी झूठी सिद्धियों के दम पर लोगों को बहकाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसका हमारे समाज पर कितना गहरा असर पड़ता है? शोषण और अपराध को बढ़ावा। कई ढोंगी बाबा अपनी आड़ में महिलाओं, बच्चों और निर्दोष भक्तों का शोषण करते हैं। उनके डेरे सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अंधेरे अपराधों के अड्डे बन जाते हैं। गरीब और असहाय लोगों का शिकार, जो लोग पहले से ही तकलीफ में होते हैं, वे इन बाबाओं के जाल में सबसे पहले फंसते हैं। उनकी सारी संपत्ति, मेहनत की कमाई, सब कुछ धीरे धीरे ये बाबा हड़प लेते हैं। सामाजिक विभाजन। ये नकली बाबा लोगों को जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर बांटते हैं। वे खुद को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का मसीहा बताकर समाज में नफरत फैलाते हैं। वैज्ञानिक सोच का नाश। जब लोग चमत्कारों पर भरोसा करने लगते हैं, तो वे तर्क, विज्ञान और प्रगति से दूर होते जाते हैं। इससे समाज पीछे रह जाता है और लोग किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास करने लगते हैं। एक सच्चे संत को पहचानना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस हमें अपनी आंखें और बुद्धि खुली रखनी होगी। सच्चा संत सादगी से जीता है। उसके पास न तो महंगे महल होते हैं, न ही गाड़ियों का काफिला। वह त्याग और संयम का जीवन जीता है और समाज के हर व्यक्ति से समान रूप से प्रेम करता है। ढोंगी बाबा ऐशो आराम में डूबे होते हैं। उनके आश्रम किसी राजमहल से कम नहीं होते। वे महंगी गाड़ियों में चलते हैं, विदेशों में घूमते हैं और महंगे कपड़े पहनते हैं। क्या सच में एक संत को इन चीजों की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं। असली संत के पास आडंबर नहीं होता। वह अपने भक्तों को सादा जीवन जीने की शिक्षा देता है और खुद भी उसी राह पर चलता है। लेकिन नकली बाबा भक्तों से त्याग करने को कहते हैं, जबकि वे खुद भोग में लिप्त रहते हैं। तो सबसे पहला संकेत यही है, जिसका जीवन भोग विलास में डूबा हो, वह संत नहीं, व्यापारी है। उनके ज्ञान का आधार शास्त्र या दिखावा। सच्चे संत का सबसे बड़ा गुण है उसका ज्ञान, जो शास्त्रों, वेदों और उपनिषदों पर आधारित होता है। सच्चा संत तर्कसंगत और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होता है। वह कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर सहजता से देता है और किसी भी भ्रम या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। ढोंगी बाबा अपनी भाषा में रहस्य और डर पैदा करते हैं। वे लोगों को भ्रम में डालने के लिए कठिन और अप्राकृतिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे लोग उन्हें चमत्कारी समझें। असली संत अपने ज्ञान से आपको स्वतंत्र बनाते हैं। वे आपको खुद सोचने और निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। लेकिन नकली बाबा अपने भक्तों को हमेशा अपने अधीन रखना चाहते हैं, ताकि वे बिना सवाल पूछे उनकी बातें माने। तो अगर कोई बाबा आपको सोचने और समझने की स्वतंत्रता नहीं दे रहा, बल्कि आपको सिर्फ आंख मूंदकर विश्वास करने को कह रहा है, तो सतर्क हो जाए। सेवा का उद्देश्य धर्म और समाज या व्यक्तिगत स्वार्थ। सच्चे संत समाज की सेवा में लगे रहते हैं। वे निर्धनों की सहायता करते हैं, शिक्षा और ज्ञान का प्रचार करते हैं और दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। ढोंगी बाबा धर्म का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। वे चंदे, महंगे अनुष्ठानों और दान के नाम पर भक्तों से पैसे ऐंठते हैं और फिर उसे अपनी विलासिता में खर्च कर देते हैं। असली संत बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं। वे किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का भेदभाव नहीं करते, बल्कि सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। लेकिन नकली बाबा केवल अपने अनुयायियों को ही सच्चा मानते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। अगर कोई बाबा समाज के बजाय अपनी प्रसिद्धि और संपत्ति बढ़ाने में लगा है, तो वह संत नहीं, बल्कि एक व्यापारी है जो धर्म की आड़ में धंधा कर रहा है। भक्ति और प्रसिद्धि। निष्काम भक्ति या प्रचार की लालसा। सच्चे संत को प्रसिद्धि की जरूरत नहीं होती। वे भक्ति में लीन रहते हैं, बिना यह सोचे कि लोग उनकी पूजा कर रहे हैं या नहीं। ढोंगी बाबा अपने नाम के जयकारे लगवाते हैं। वे अपने भक्तों को इस तरह प्रभावित करते हैं
हैं कि लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। वे अपने चित्रों और मूर्तियों को पूजा के लिए बेचते हैं, जिससे उनका प्रचार और पैसा दोनों बढ़ते रहें। असली संत स्वयं को माध्यम मानते हैं, ईश्वर नहीं। वे भक्तों को यह सिखाते हैं कि असली भक्ति ईश्वर के लिए होनी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। लेकिन नकली बाबा खुद को भगवान की तरह प्रस्तुत करते हैं और अपने भक्तों से अंधभक्ति करवाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के बजाय खुद को पूजनीय बना रहा है, तो वह संत नहीं, एक स्वार्थी ढोंगी है। एक साधारण व्यक्ति असली और नकली संत में फर्क कैसे कर सकता है? अब सवाल यह उठता है, अगर आप किसी संत से पहली बार मिल रहे हैं, तो कैसे जानेंगे कि वह असली है या नकली? उनकी जीवन शैली देखें, क्या वे सादगी से जीते हैं या विलासिता में? उनके ज्ञान को परखें, क्या वे शास्त्रों और तर्क से बात करते हैं या डर और चमत्कारों की बातें करते हैं? उनके कार्यों को समझें, क्या वे समाज की सेवा कर रहे हैं या सिर्फ अपनी प्रसिद्धि बढ़ा रहे हैं? उनकी भक्ति को परखें, क्या वे सच में ईश्वर में लीन हैं या खुद को ईश्वर बना रहे हैं? सच्चा संत आपको निर्भर नहीं बल्कि स्वतंत्र बनाता है। असली संत आपकी सोच को विकसित करता है, नकली संत आपको गुलाम बनाता है। जिसे भोगविलास पसंद है वह संत नहीं, एक व्यापारी है। जो डराकर धर्म सिखाए वह गुरु नहीं, ढोंगी है। इसलिए सच्चे संत की पहचान करें और ढोंगी बाबाओं से बचें, ताकि आपका विश्वास सही दिशा में बना रहे। शांतः संतः सुखं दति, ज्ञानम दति निर्मलम, सत्यं दति लोकाय, तस्मै संताय नमो नमः। अर्थ, सच्चे संत शांत, सहनशील और करुणावान होते हैं। वे लोगों को आध्यात्मिक सुख और निर्मल ज्ञान प्रदान करते हैं। वे हमेशा सत्य का मार्ग दिखाते हैं और लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ऐसे सच्चे संत को बारंबार नमन है।